बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार कोरियन एकेडमी के साथ तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी तो फ्रेंड्स, आज हम एपीएस टॉपिक बुक 1 न्यू सिलेबस के हवाले से चैप्टर नंबर 3 और उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 कर लिया है और पार्ट 2 में हम आज डिस्कस करेंगे इल्गी और थुतगी पोर्शन। इल्गी पोर्शन में आपने क्या करना होता है कि क्वेश्चन को पढ़ना होता है और उसका आंसर देना होता है, जबकि लिसनिंग पोर्शन में आपने क्वेश्चन को सुनना होता है और उसका आंसर देना होता है। इसी तरह जब आप फाइनल एग्जाम ईपीएस टॉपिक का एग्जाम देंगे तो एग्जाम में भी इसी तरह होगा कि इल्गी पोर्शन आप क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसका आंसर देते हैं, और क्वेश्चन को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको एग्जैक्ट आता है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को पहले सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को बाद में। और जबकि लिसनिंग पोर्शन में क्या होता है कि लिसनिंग पोर्शन में आपने क्वेश्चन को एक तरतीब के साथ करना होता है और उसमें आप क्वेश्चन को ऊपर और नीचे नहीं कर सकते। जी तो हम स्टार्ट करते हैं इल्गी पोर्शन। इल्गी पोर्शन को रीडिंग पोर्शन कहा जाता है और क्वेश्चन नंबर 1 की सबसे पहले स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। जी तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। थाम सामने नेयंगवा मवाद ख्वानगे इतनन ताल्लुक क्रीमुल तस्वीर खुर्शिफशियो मुंतखब कीजिए। सामने दिए गए मवाद में से तस्वीर मुंतखब कीजिए। उईजा इमनिदा, उईजा कुर्सी को कहा जाता है, इमनिदा का मतलब है कुर्सी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 उसका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 पे उईजा कुर्सी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बाकी जो ऑप्शन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चेकसंग टेबल को कहा जाता है, शिमदे बेड को कहा जाता है, ओचिंग सेफ अलमारी को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में थाम सामने थानो अल्फाज वा और ख्वानगे इतनन तल्लुक खोसुल फिक्रा बात जुमला मोशमनी का क्या है? सोफा, सोफा। तो देखें, खेजुल, खेजुल सीजन को कहा जाता है, नलशिगा मौसम को कहा जाता है, खागू फर्नीचर को कहा जाता है, छुमी हॉबी को कहा जाता है। तो अब देखें सोफा, सोफा का तल्लुक नीचे 4 दिए गए अल्फाज में से किस अल्फाज के साथ होगा? कैजुअल सीजन के साथ तो नहीं ना होता, सोफा का तल्लुक सीजन के साथ बिल्कुल भी नहीं होता। नलशी, सोफा का तल्लुक नलशी के साथ मतलब के मौसम के साथ भी नहीं होता। नंबर 3 पे खागू, खागू फर्नीचर को कहा जाता है, तो जाहिर बात है फर्नीचर लकड़ी से तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। 3 ऑप्शन खागू है। श्वीमी मुश्किला, मुश्किलों के साथ भी सोफा का ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट सबसे पहले डिस्कस करते हैं। थाम सामने, चुंग में से, मितजुल अंडरलाइन किया गया, छीन का मतलब होता है किया गया, मितजुल अंडरलाइन, अंडरलाइन किया गया, फूबुनी हिस्सा पार्ट मतनन सही, मुनजांगुल जुमला खुर्शिफशियो मुंतखब कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। फंग ए, फंग कहते हैं कमरे को, ए का मतलब होता है में, कमरे में, ओचंग सेफ अलमारी, अब आगे इस्तेमाल किया गया खा। अब देखें, अगर किसी नाउन का एंड कंसोनेंट पे होता है, तो जब किसी नाउन का एंड कंसोनेंट पे होगा तो उसके आगे जो सब्जेक्ट मार्कर होता है वो या तो उल हम यूज करते हैं, या उन यूज करते हैं, या ई यूज करते हैं। हम रुल भी यूज नहीं करते, खा भी यूज नहीं करते, तो इसलिए इसका जो सब्जेक्ट मार्कर है ये बिल्कुल गलत यूज किया गया है। ऑप्सोयो का मतलब होता है मौजूद, किसी चीज का ना होना।
कमरे में ओचंग सेफ अलमारी मौजूद नहीं है। तो इसमें ये बिल्कुल सब्जेक्ट मार्कर यूज किया गया है, वो गलत यूज किया गया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग होगा। अब नंबर 2 पे, छोनन में नोंगबुई किसान को कहा जाता है, आनी एयो नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। अब इसके आगे ये जो सब्जेक्ट मार्कर यूज किया गया, जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है वो आपने देखना है। तो इसमें अब जो सब्जेक्ट मार्कर यूज किया गया, इसके नीचे तो पाश्चम ही नहीं है, जब पाश्चम नहीं होगा तो सब्जेक्ट मार्कर बिल्कुल यूज नहीं किया जाता। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन 3 डिस्कस करते हैं। तारा शीनन, शी जो होता है ये साहिब और मिस्टर के लिए यूज किया जाता है। तारा साहिबा हिस्सा ए कंपनी में इसोयो मौजूद हैं। जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। तारा साहिबा कंपनी में मौजूद हैं। तो 4 भी डिस्कस कर लेते हैं। यूसुफ, यूसुफ एक नाम है। शिकतांग ए रेस्टोरेंट में पब, पब खाने को कहा जाता है। मोगोयो खाया, तो ये भी गलत है। इसके जो आगे यूज किया गया है ये भी यूज नहीं हो सकता, तो इसलिए ये भी सेंटेंस के लिहाज से ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट, फिनखान ए खाली जगह थ्रोगल आने वाला खाजिंग सबसे ज्यादा अलमाजन सही खोसुल फिक्रा खुरशिप्शियो मुंतखिब कीजिए। मोरिखा सर के बाल नोमू ज्यादा खिरोयो लंबे, सर के बाल ज्यादा लंबे हैं। ने इल कल मोरिरल सर के बाल चर्रो कटवाना, कह रहा है कि सर के बाल बहुत लंबे हैं। ने इलकल सर के बाल, आगे चर रो का मतलब होता है कटवाना, किसी चीज का काटना। अब खाली जगह है। ए खलगो ये यो, खलगो ये यो का मतलब होता है कि जाऊंगा, ये फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है। खलगो ये यो फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है। तो कह रहा है कि सर के बाल बहुत लंबे हैं तो कल कटवाऊंगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? कहाँ से कटवाएगा? कॉफी शॉप, कॉफी शॉप से तो बाल ही ना कटवाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड है जी फ्यूनेजोंग डिपार्टमेंटल स्टोर से भी नहीं कटवाने होते। और नंबर 3 पे ऊंचे गुक पोस्ट ऑफिस है, तो जाहिर बात है पोस्ट ऑफिस से भी नहीं कटवा सकते हम बाल। अब नंबर 4 पे है म्योंगशील हेयर सलून, तो हेयर सलून से बाल कटवाए जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। थाम सामने खरुल तहरीर इल्गो पढ़िए ने यंगवा मवाद खाथन मिलता जुलता खोसुल फिक्रा खुरशिप्शियो मुंतखिब कीजिए। हांगू गए कोरिया में हान एक अदद एक अदर, कोरिया में एक अदर। थोक फ्योल शिवा स्पेशल शहर, वाह का मतलब होता है और। हान ए अदद थोक फ्योल छा शी, थोक फ्योल आगे है और उसके बाद नेक्स्ट है जी छा शी शी। छा जियत है और आगे आ है, तो जब जियत और आ है तो फर्स्ट में हो तो इसकी जो आवाज होगी छा, उसके बाद छियत है और आगे ई है छी, और आगे सीयत है और आगे ई है। जब सीयत हो और आगे ई आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? ये शीन की आवाज होती है छा शी शी, छा शी। इसका मतलब होता है जी खुद मुख्तार यौसत। 6 को कहा जाता है खे, 6 अदद खानगे योक्शिगा तरक्की याफ्ता इस सबनीदा है। कह रहा है कि हांगुग कोरिया में एक अदद स्पेशल शहर, एक अदद खुद मुख्तार शहर और 6 अदद तरक्की याफ्ता शहर मौजूद हैं। तो वैसे तो ओवरऑल पूरा कंट्री ही तरक्की याफ्ता है। तो नेक्स्ट है जी सोउल, सोउल सिटी का नाम है। अब ये रियल है, ये रियल आगे चला जाएगा ईएन की जगह पे, तो ये बनेगा सो उ। अब जो रियल है ये ऊपर जाएगा रुन, सो रुन। खाजिंग सबसे ज्यादा, खुन बड़ा, थोशिरो शहर के तौर पर, छोंगशी
सियासी, ख्योंगजे तरक्की, मुनहवा कल्चर, छोंग में, ये जब इसका कंप्लीट मतलब बनेगा छोंगशिम ये है, उसके बाद जी इमनिदा, छोंगशिम जी इमनिदा, छोंगशिम जी इमनिदा। ओके, ये सेपरेट सेपरेट अगर आपको इसको पढ़ते हैं तो मिला के पढ़ते हैं तो ये देखें अलहदा अलहदा जब पढ़ना है छुंग शिम, अब ये जी है थे और आगे ई है तो ये जी बन गया शिम जी। अब इमनिदा, छुंग शिम जी इमनिदा, इसका मतलब होता है मेन मरकज। बुसान, बुसान एक शहर का नाम है। अब ये नियन आगे ईयन की जगह पे जाएगा, ये बन जाएगा नन, बुसानन। थू, थू दो को कहा जाता है। बुन जो होता है नंबर को कहा जाता है चेरो। जब सांग जियत हो तो ये चे की आवाज देता है। इसका मतलब है जी 2 नंबर वाला खन बड़ा थोशिरो। सिटी एरिया को कहा जाता है। आरिम थाउन खूबसूरत को कहा जाता है। हैंग फ्योनी समुद्री किनारे को कहा जाता है। इस सोयो मौजूद होना। मानन बड़ा ख्वान ख्वांग खेगी, ख्वान ख्वांग खेगी सैरो सेहत करने वाले को कहा जाता है। फंग मुन हमनिदा विजिट करना। तो उसके बाद नेक्स्ट है जी इंचो, इंचो। अब ये नियन आगे ईयन की जगह पे जाएगा तो ये बन जाएगा नन, इंचोनन। इंचन, इंचन सिटी को कहा जाता है। खोकजे खोंग हंग गोवा, इसका मतलब होता है खोकजे कहा जाता है इंटरनेशनल, खोंगहंग एयरपोर्ट को कहा जाता है। गोवा का मतलब होता है के साथ। इंचन, इंचन को कहा जाता है हंग ई इतनन। थेहान मिनगुक ए ख्वानगे मुन इमनिदा, थेहान मिन गुक का मतलब होता है पब्लिक ऑफ कोरिया। ख्वानगे मुन इमनिदा का मतलब होता है में दाखिली दरवाजा, और इमनिदा का मतलब होता है। तो अब इसके नीचे 4 ऑप्शन हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको इनके मीनिंग बता देता हूं और इसके साथ ट्रांसलेशन भी करवा देता हूं, लेकिन आप इसके एक एक लफ्ज को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, तब ही आप करेक्ट आंसर तलाश कर सकते हैं। इंचन, इंचन सिटी को कहा जाता है। हांगुक एक कोरिया में इसका का के की वगैरह आता है, मतलब हांगुक ए। थोशी शहर को कहा जाता है। छोंग एसो में से फोंजेरो 2 नंबर वाला। खन बड़ा गोशिमनिदा जगह है। नंबर 2 पे है जी हांगुक ए कोरिया में थोकफ्योल शिवा, ख्वांग योक शिगा, मोदू, मोदू कहा जाता है तमाम। योसोत 6 को कहा जाता है। गे अदर को कहा जाता है। इस समनिदा का मतलब मौजूद है। ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। नंबर 3 पे है जी ख्वानगंग गे। अब देखें ये खियक है, ओ है आगे आया, ख्वा अब नीचे नहीं है ख्वान। अब फिर आगे देखें गियक है, ओ है आगे आ है, ख्वांग नीचे ई है, ख्वांग ख्वान ग्वांग। अब गियक है आगे ए है, गे नीचे गियक है, गे। अब दिगत और नीचे द। अब रियल आगे ईयन की जगह पे जाएगा, ये बन जाएगा र, और नीचे नीयन है रन। तो इसका मतलब होता है इरादे से। बुसान, बुसान सिटी का नाम है। छाजस समनिदा तलाश करना। तो नंबर 4 पे हांगुक एस ओ कोरिया में से खाजिंग सबसे ज्यादा, खन बड़ा, फुशिन 2 शहर, सऊल, सऊल अब नीचे रियल है, ये आगे चला जाएगा, रन बन जाएगा सऊल। थेहन मिन ख्वान मियम है और ऊ है नीचे नी है, मुन इमनिदा मरकजी दरवाजे को कहा जाता है। तो अब इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5, उसका करेक्ट आंसर 3 होगा। इसमें क्या कह रहा है कि ख्वान जी, तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 इसकी सारी स्टेटमेंट की होगी। इसका मैंने हर लफ्ज का मीनिंग भी आपको बता दिया है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इसके सारे लफ्ज जो मैंने ऊपर पढ़े हैं इसके मीनिंग ऑलरेडी इसमें
मौजूद हैं। तो इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ, क्योंकि अगर सारी स्टेटमेंट को मैं पढ़ूंगा इससे वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अगर फिर भी आपको समझ ना लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो इसकी मैं सारे ऑप्शंस की ट्रांसलेशन करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर 3 होगा जी। तो नेक्स्ट है थुतगी पोर्शन। थुतगी में क्या करना होता है, लिसनिंग होती है। तो सबसे पहले इसकी सीडी सुनते हैं और उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, साथ उसका आंसर तलाश करते हैं। 1번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 여기는 은행입니다. जी तो आपने लिसनिंग सुनी होगी। थांग सामने, थुतगो सुनिए, फिर खान एक खाली जगह, अलमाजिन सही खो, सुल्फिक्रा कुलशिप्शियो मुंतखिब कीजिए, योगिनन जहां इमनिदा है। तो उसने बोला है ऑन हैंग। ऑन हैंग बैंक को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नंबर 2 है जी शिकतंग। शिकतंग रेस्टोरेंट को कहा जाता है। शिजंग सिटी हॉल को कहा जाता है। यातकुक मेडिकल स्टोर को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। अब पहले इसकी लिसनिंग कीजिए, सुनिएगा और उसके बाद उसका करेक्ट आंसर तलाश करते हैं। (2번부터) (3번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번. 의자가 있어요? 1. 네, 의자를 사요. 2. 네, 의자가 많아요. 3. 아니요, 의자예요. 4. 아니요, 의자가 높 जी तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 की लिसनिंग सुनी होगी और इसके स्टेटमेंट नीचे लिखी भी होती है। तो ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 था, नमजा कहता है कि उई जागा कुर्सी इस वजह मौजूद है। तो जी आप क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ने हाँ उई जारल कुर्सी सायो खरीदी। सायो का सारा का मतलब होता है खरीदना, कुर्सियां खरीदी ये नहीं है। और उसके बाद नंबर 2 पर ने हाँ उई जागा कुर्सी मान आयो, तो इसका मतलब है कुर्सियां ज्यादा हैं। हाँ कुर्सियां ज्यादा है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 ऑप्शन है आनियो नहीं, उई जा ये यो कुर्सियां हैं ये भी नहीं है। आनियो नहीं, उई जागा कुर्सी नुपायो, नुपायो को मतलब होता है ऊंचाई को कहा जाता है। तो नहीं उई जागा कुर्सी नुपायो ऊंची हैं, तो ये भी नहीं है। तो अब नंबर 3 पे है। सबसे पहले इसकी लिसनिंग सुनिए और उसके बाद आंसर तलाश करते हैं। 시장에 어떻게 갔어요? 1. 어제 갔어요. 2. 매일 갔어요. 3. 친구가 갔어요. 4. 지하철로 갔어요. जी तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 की लिसनिंग सुनी होगी। उस थ्री की जो स्टेटमेंट है ये नीचे भी लिखी होती है, आप देख सकते हैं। योजा ने कहा था शीजंग ए सिटी हॉल में औरतों को कैसे खास होयो गए। तो अब इसके ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं। ओजे कल, ओजे कहते हैं गुजरे हुए कल को, कल गया था। मेल रोजाना खास होयो जाता हूँ ये भी नहीं है। छिंगूगा दोस्त के साथ खास होयो गया था ये भी नहीं है। उसने पूछा है कि कैसे गए थे। तो नंबर 4 पे छिया छोल सब वे के जरिए खास होयो गया था। तो नंबर 3 का ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। अब नंबर 4 पे है जी। सबसे पहले इसकी लिसनिंग सुनते हैं। 4번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 집에 에어컨이 있어요? 에어컨은 없어요.
선풍기가 있어요. जी तो इसकी स्टेटमेंट नीचे भी लिखी हुई है, वो सबसे पहले हम देख लेते हैं और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नमजा कहता है चिबे घर में एयरखोनी एयर कंडीशनर इसोयो मौजूद है। योजा कहती है एयरखोनन एयर कंडीशनर ओप्सोयो मौजूद नहीं है। सोनफुंगी का इसोयो एयर कंडीशनर मौजूद नहीं है, सोनफुंगी मौजूद है। तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन में इसका आंसर तलाश करते हैं। थू सारमन दो आदमी मुंह उश ए किसके मुतल्लक मलहागो बातचीत इस समनीदा कर रहे हैं। तो सबसे पहला है जी चिबानिल घर के मुतल्लक बात कर रहे हैं। छुरीफो तरीकाकार को कहा जाता है। थेचुंग ख्योथुंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है। छुंजा छेफुम इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 ही होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों के मुतल्लिक ही बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 है जी, इसकी भी लिसनिंग पहले सुन लेते हैं। 5번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 근처에 시장이 있어요? 1. 네, 저는 시장에 자주 가요. 2. 네, 시장에서 과일을 살 거예요. 3. 아니요, 시장은 없고 마트는 있어요. 4. 아니요, 채소는 시장에서 사는 게 좋아요. जी थामुल सामने थुतगो सुनिए एयोजीनन तरतीब दी गई मल बात के तौर पर खाजंग सबसे ज्यादा अलमाजिन सही खोसुल फिक्रा खुर्शिप्शियो मुंतखिब कीजिए। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट नीचे देख लेते हैं और उसके बाद हम आंसर देखते हैं। जी नमजा कहता है जी खुंचो कहते हैं नजदीक तरीन आसपास को। शीजंग सिटी हॉल इसोयो मौजूद है। ने हाँ छोनन में शीजंग ए सिटी हॉल में छाजू अक्सर खायो जाता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद नंबर 2 पे ने हाँ शीजंग ए सिटी हॉल में ख्वाइल फल सल खरीद खोयो जाता हूँ, ये भी नहीं है। और उसके बाद नंबर 3 पे है जी आनियो नहीं शीजंगन सिटी हॉल नहीं है। माथ इसोयो मौजूद है। तो इसका करेक्ट आंसर 3 ही होगा। नंबर 4 पे जी आनियो नहीं 609 सब्जियों को कहा जाता है। शीजंग ए सिटी हॉल को कहा जाता है सानन खरीदने के लिए। जी तो नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।